डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता बीएससी पार्ट 1 के विद्यार्थियों को कोणीय संवेग तथा बलागुण के बारे में बात करूंगी। कोणीय संवेग क्या होता है? किसी भी जड़त्वीय तंत्र में यदि किसी रेखीय संवेग का किसी नियत बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकाला जाता है उसे कोणीय संवेग कहा जाता है। घूर्णन गति में कोणीय संवेग का वही महत्व होता है जो रेखीय गति में रेखीय संवेग का होता है। कोणीय संवेग का मान कण के घूर्णन केंद्र से उसके स्थिति सदिश r तथा उसके रेखीय संवेग, जिसको हम p = mv से प्रदर्शित करते हैं, के बराबर होता है। सामान्यतः कोणीय संवेग को j या l से प्रदर्शित किया जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि कोणीय संवेग एक सदिश राशि है, तो जब कोणीय संवेग का प्रदर्शन किया जाता है तो कोणीय संवेग में कैपिटल जे वेक्टर या एल वेक्टर के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। गणितीय समीकरण के रूप में कण के कोणीय संवेग को हम लिख सकते हैं J = R क्रॉस P, और P का हम अगर फर्दर वैल्यू रखें तो हम लिख सकते हैं J = M R क्रॉस V, जिसको यहाँ पर मैंने समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त किया है। कोणीय संवेग चूंकि एक सदिश राशि है, तो अगर हम इस समीकरण के हिसाब से देखें कि कोई कण जो है उसका निर्देश तंत्र का मूल बिंदु O है, कण इस बिंदु पर इस पथ के अनुदिश गतिशील है, कण का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश R है। चूंकि कण इस पथ पर गतिशील है इसलिए कण पर बल इस दिशा में लग रहा है, कण का वेग इस दिशा में है, तो कण के कोणीय संवेग की दिशा हम राइट हैंड स्क्रू रूल से निकाल सकते हैं। कोणीय संवेग की दिशा कण के स्थिति सदिश तथा कण के वेग के तल के लंबवत अर्थात z दिशा में होगी। कोणीय संवेग को यदि हम परिमाण के रूप में व्यक्त करना चाहें तो कोणीय संवेग J = हम लिख सकते हैं RP sin theta, P = mv, so it is equal to mvr sin theta. Theta is the angle between position vector r and velocity, or you can say momentum of the particle. This is shown in the figure. This represents the direction of the angular momentum. Let center of the origin is O, or you can say center of the frame of the reference. Particle is situated at a position R at this point, and particle is moving in this circular path. This is the direction of velocity. So this theta is the angle between this position vector R as well as velocity. This is the direction of the angular momentum. So for a circular path, if a particle is moving in a circular path, then the linear velocity is represented as v = omega cross r, or J = m r cross omega cross r. हमने J = m r cross omega cross r, ये तीन सदिश राशियों का सदिश गुणनफल है। इसी संक्रिया को काम में लेते हुए A क्रॉस B क्रॉस C = B into A dot C minus C into A dot B। इसी के आधार पर हमने यहाँ लिखा J = M omega r dot r minus r within the bracket r dot omega. So this J is equal to m r square omega, और it is equal to I omega। चूंकि वृत्तीय पथ में ओमेगा तथा r एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए वेक्टर r डॉट वेक्टर ओमेगा इज इक्वल टू 0, और J इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा, और J इज इक्वल टू I ओमेगा। यहाँ I जो है वह कण का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण है, अर्थात J और ओमेगा की दिशा एक समान होती है तथा J एक एक्सियल वेक्टर अक्षीय वेक्टर होता है। समीकरण 1 को
जो हमने लिखा था कोणीय संवेग का J इज इक्वल टू R क्रॉस P, इसको यदि हम इसके कंपोनेंट्स के रूप में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं I कैप, J कैप, K कैप। R को हमने लिखा XI प्लस YJ प्लस ZK और P को हमने लिखा PXI प्लस PYJ PZJ। और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कोणीय संवेग आया J इज इक्वल टू I YPZ माइनस ZPY। इस I को हमने यहाँ से मैट्रिक्स के निकाला, so this Y into PZ minus Z into PY. Then the coefficient of J cap is Z into PX minus X into PZ. And then further the coefficient of this K, XPY minus YPZ, YPX. So it is represented by equation number 5. Now the angular momentum is also written in the form of the component. So J is equal to JXI plus JYJ plus JZK और उसके पश्चात I कैप, J कैप और K कैप यूनिट फैक्टर्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दिया, so that the component of angular momentum along the x-axis Jx is equal to YPZ minus ZPY, Jy is equal to ZPX minus XPZ और Jz is equal to XPY minus YPX. If we consider the unit of the angular momentum, कोणीय संवेग का यदि हम मात्रक निकालें तो CGS पद्धति में कोणीय संवेग का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है तथा MKS पद्धति में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड या हम उसको कहें जूल सेकंड होता है। कोणीय संवेग के बाद हम चर्चा करेंगे बलागुण की। हालांकि आप इनको छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हो 12 तक। तो कोणीय बलागुण क्या होता है? किसी बल का किसी नियत स्थिर बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण बलागुण कहलाता है। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नोन एज टॉर्क। घूर्णन गति में बलागुण का वही महत्व होता है जो रेखीय गति में बल का होता है। बलागुण का मान नियत बिंदु के सापेक्ष कण के स्थिति सदिश R तथा कण पर लगने वाले बल F के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। इसको बलागुण को प्राय हम टॉ से, ये जो नोटेशन लिखा है मैंने, टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क। यदि मान लो हम कंसीडर करें कि किसी कण पर लगने वाला बल F है तो नियत बिंदु के सापेक्ष कण की स्थिति सदिश R हो तो उस स्थिति में बलागुण टॉ इज इक्वल टू R क्रॉस F लिखा जाता है। बलागुण भी एक सदिश राशि है, इसकी दिशा भी R और F के तल के लंबवत होती है, अर्थात स्थिति सदिश और कण पर आरोपित बल के तल के लंबवत होती है। टॉर्क की दिशा भी राइट हैंड स्क्रू रूल से ज्ञात की जा सकती है। टॉर्क की दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। यदि मान लो हम बलाघूर्ण को भी परिमाण में व्यक्त करना चाहें तो टॉर्क इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर एफ साइन थीटा, जहाँ पर थीटा जो है वो स्थिति सदिश और बल के मध्य कोण है। जैसे हम यहाँ कंसीडर करें कि कोई कण हमारा किसी निर्देश तंत्र का मूल बिंदु O है, कण P बिंदु पर स्थित है, कण का स्थिति सदिश R है, कण पर इस दिशा में बल लग रहा है। किसी कण का नियत बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण हमने कंसीडर किया था बलाघूर्ण है। इस स्थिति में यदि हम कंसीडर करें कि इन एनी सिचुएशन इफ दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अर्थात जब R और F एक दूसरे के लंबवत हैं तो उस स्थिति में साइन थीटा साइन 90 के बराबर होगा, साइन 91, तो टॉर्क का मान आर एफ के बराबर होगा। और यदि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, अर्थात कण के स्थिति सदिश के अनुदिश ही कण पर बल लग रहा है, और हम ये कहें कि यदि कण एक सरल रेखा में गति करता है तो टॉर्क 0 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कण टॉर्क का गुण गति में ही महत्व है। सरल रेखीय गति में किसी कण पर किसी भी प्रकार का कोई टॉर्क नहीं लगता है। बलाघूर्ण का जो मात्रक है वो डायन सेंटीमीटर सीजीएस सिस्टम में है, एमकेएस सिस्टम में न्यूटन मीटर होता है। अब हमने कोणीय संवेग को अलग से पढ़ा, बलाघूर्ण को अलग से पढ़ा। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है। हमारे पास जो समीकरण कोणीय संवेग था J इज इक्वल टू R क्रॉस P, गणितीय समीकरण को हमने अवकलन किया उसका विद रेस्पेक्ट टू T। सो dJ अपॉन dt is equal to d upon dt of R cross P. dJ upon dt is equal to dr upon dt cross P
प्लस आर क्रॉस डी पी अपॉन डी टी। एक बार हमने आर को डिफ्रेंशिएट कर दिया, दूसरी बार हमने पी को डिफ्रेंशिएट कर दिया। बट एज वी नो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी एंड पी इज इक्वल टू एम वी। सो वी क्रॉस वी इज इक्वल टू 0। एक सदिश राशि का उसी सदिश राशि के साथ या किसी उसी सदिश राशि के साथ यदि सदिश गुणनफल है तो वह हमेशा 0 के बराबर होता है। इसलिए ये पहला पद जो है वो 0 के बराबर होगा। तो dj अपॉन dt इज इक्वल टू r क्रॉस dp अपॉन dt। dp अपॉन dt न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू फोर्स। तो dj अपॉन dt को समीकरण 10 में आप देखें क्या हो जाएगा, ये dj अपॉन dt इज इक्वल टू r क्रॉस f। और r क्रॉस f हमने बलागुण की परिभाषा जब डिफाइन करी थी तो हमारे पास था r क्रॉस f इज इक्वल टू टॉर्क बलागुण। तो dj अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क, अर्थात कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर कण पर आरोपित बलागुण के बराबर होती है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम कंसीडर करेंगे कि यदि किसी कण तंत्र पर हम कोणीय संवेग और बलागुण निकालें, कण तंत्र यानी बहुत सारे कणों से मिलकर बने हुए निकाय का, तब हम उस कण के कोणीय संवेग और बलागुण को किस प्रकार परिभाषित करेंगे। थैंक यू।